हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीला प्रभुपाद चैप्टर 4 इन एवरी टाउन एंड विलेज, नगर नगर तथा गांव गांव में का भाग 2 हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में प्रभुपाद अलग अलग जगहों पे अब जा रहे हैं और हर एक जगह को मैं कोशिश कर रही हूँ एक एक क्लास में हम कवर करें। तो इस बार प्रभुपाद जा रहे हैं वेस्ट वर्जीनिया यूएस में। अभी हमने जाना प्रभुपाद यूएस गए थे, इंडिया से वापस आए यूएस गए, तो अभी नेक्स्ट सैन फ्रांसिस्को के बाद बॉस्टन गए, बॉस्टन के बाद अब वेस्ट वर्जीनिया जा रहे हैं। तो वेस्ट वर्जीनिया में प्रभुपाद ने कई बार अपने शिष्यों को लेटर्स लिखा, कई लेटर लिखे कि आप एक बहुत हमें एक वैदिक सभ्यता के हिसाब से एक कम्युनिटी बनानी है इस्कॉन की। तो आप उस हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए जिसका नाम हम रखेंगे न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट, और वो थोड़ा हिली एरिया है। तो इस तरह से प्रभुपाद का प्लान था। तो जब आज फाइनली जो उनके शिष्य थे कीर्तनानंद प्रभु और हयग्रीव प्रभु, उन्होंने जगह ले ली, उसके बाद वो प्रभुपाद को गाड़ी में लेके जा रहे थे। फिर गाड़ी कहीं अटक गई तो प्रभुपाद 2 माइल्स वॉक करके गए। फिर जब प्रभुपाद वॉक कर रहे थे तो वो बहुत ही फॉरेस्ट जैसा एरिया था, मतलब प्रभुपाद उसको देख के एक्चुअल वृंदावन याद कर रहे थे कि हाँ ये जगह बिल्कुल सही है। ऐसे ही वनों में भगवान कृष्ण घूमते थे। तो प्रभुपाद एक्चुअल वृंदावन याद कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद ने कहा, वो प्रभुपाद एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे, क्योंकि एग्जैक्ट रास्ता भी नहीं था चलने का, तो प्रभुपाद ऐसे चल रहे थे। फिर प्रभुपाद अपना प्लान्स चलते चलते बता रहे थे कि कैसे सादा जीवन और उच्च विचार वाली धारणा से हमें यहाँ पे सब कुछ बनाना है। मतलब सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाना, पूरी कम्युनिटी बनानी है, यहीं पे लोग रहें, वो यहीं पे गायों का ध्यान रखें, बहुत सारी गायें हों, मतलब हम मतलब हम इंडिपेंडेंट हो, हमें बाहर की चीज़ों की आवश्यकता ना हो, हम यहीं पे अपना अनाज उगाएं, सब हम यहाँ पे खुद करें, भगवान का सेवा सब कुछ। और यहाँ पे हम कृष्ण का सेवा करें और चैंटिंग करें, बहुत सिंपल ऐसा जीवन हो। फिर प्रभुपाद जब वॉक कर रहे थे तो प्रभुपाद अभी वॉक कर रहे थे, मतलब अभी वो पहुंचे नहीं है एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर वहां पे एक जगह बैठ गए। तो प्रभुपाद ने कहा हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी कीर्तन प्रभु बहुत थक गए हैं। और उसके बाद एक नदी से पास से उन्होंने जल लिया, और वो जमीन बहुत बड़ी थी, 120 एकड़, मतलब बहुत बड़ा, एक जैसे एक तरह से सिटी होता है बिल्कुल वैसे ही जगह उन्होंने ले रखी थी। और प्रभुपाद ने कहा ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ कोई गाड़ियां नहीं है, धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसी जगह बहुत अच्छी है हमारे प्लान के लिए। फिर प्रभुपाद जब वहाँ पहुंच गए तो वहाँ पे भक्तों ने फ्रेश दलिया, मतलब वो अनाज पूरा उसको अपने आप सब करके दूध गाय का निकाल के तो दलिया प्रभुपाद को बना के दिया। तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा। फिर प्रभुपाद जब किचन में गए तो प्रभुपाद ने देखा जो किचन का फ्लोर है उसको गाय के गोबर से ढका हुआ है। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे ही भारत में जो गांव हैं तो उन गांव को इसी तरह से गाय के गोबर से ढक के रखते थे, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। फिर प्रभुपाद एक रूम में रह रहे थे ऊपर, जो कि राधा कृष्णा डीटीज के ऊपर था। उधर एक ट्रंक रखते हैं प्रभुपाद, उस रूम में रहते हैं। फिर वहाँ पे अपने गुरु महाराज का फोटो रखते हैं और अपना नॉर्मल ट्रांसलेशन वगैरह अपना जो उनका स्केड्यूल है वो स्टार्ट कर देते हैं। और वो प्रभुपाद को कीर्तन स्वामी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध दाल चावल चपाती और सब्जी दे रहे थे। और उन्होंने कुछ सब एक टाइम पे जब ब्लैकबेरीज बहुत अच्छी आ रही थी तो उन्होंने तोड़ के रख ली प्रभुपाद के लिए और उसकी चटनी बना के रखी कि हम प्रभुपाद को ये खिलाएंगे। और जो वो चपाती भी बना रहे थे तो जो अनाज था उसी वक्त उसको जैसे पिसवाते हैं तो खुद उन्होंने पीस के अपने हाथ से प्रभुपाद को लकड़ी पे खाना पकाया। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो खाना बनाने के लिए जो बेस्ट फ्यूल है, सबसे बेस्ट होता है, फर्स्ट क्लास जो होता है वो गाय का गोबर होता है, उस पे जो खाना बनता है वो सबसे अच्छा होता है।
अगर वो ना हो तो सेकंड जो लकड़ी के ऊपर लकड़ी जला के जो खाना बनाया जाता है, सेकंड सबसे अच्छा वो होता है। लेकिन अगर वो भी ना हो तो फिर थर्ड अच्छा होता है गैस पे बनाना, और सबसे लास्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी पे खाना बनाना। तो आजकल हम देखते हैं कलयुग में आ गया ऐसा, हॉस्टल वगैरह में हम इलेक्ट्रिसिटी पे यही साधन का प्रयोग करते हैं। बट ये बहुत अच्छा नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। फिर प्रभुपाद कई बार जब ट्रांसलेशन का अपना वो करते थे कार्य, तो बाहर बैठ के एक पेड़ के नीचे करते थे और बहुत दूर तक जंगल को देखते थे जहाँ तक वो आसमान से मिल रहा है। और वो बैठ के अपने शिष्यों से पूरे प्रोजेक्ट को डिस्कस करते थे। और उनके जो डिसाइपल्स थे कीर्तन प्रभु, वो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे कि अगर हमारे गुरु इस सादा जीवन में इतने प्रसन्न हैं और सिर्फ जप कर रहे हैं और इतना सिंपल रह रहे हैं, तो फिर हमें भी इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे कि कैसे जो न्यू वृंदावन है कुछ चीज़ों में एक्चुअल वृंदावन से बेटर है। जैसे कि अब जो वृंदावन है, प्रभुपाद कहते हैं भारत में जो वृंदावन है, अब वो काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक कर्मी लोगों से भर गया है। 500 साल पहले जो गोस्वामीज थे वो वहाँ आए थे और उन्होंने कृष्ण की जो लीला स्थलियाँ उनको खोजा, और तब वहाँ पे शुद्ध भक्त रहते थे। लेकिन अब वहाँ पे मायावादी लोग रहते हैं, कर्मी लोग रहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारा न्यू वृंदावन है, हम वहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिक जो रुचि रखते हैं लोग उन्हीं को आने देंगे। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो जीवन है ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे गाय हैं, नदी है, और यहीं से हम अपना अनाज और सब हम खुद उगा लेंगे। फैक्ट्रीज जो है, प्रभुपाद कहते हैं जो फैक्ट्रीज हैं वो अननेसेसरी हैं, उनका कोई यूज नहीं है। और प्रभुपाद कहते हैं ये जो वैदिक सभ्यता है, ये जो हम जिस तरह से जी रहे हैं, ये हम पूरे संसार को ये उदाहरण पेश कर सकते हैं। ये जो न्यू वृंदावन का हमारा मॉडल है कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसे जीवन से इंसान कितना सुखी रह सकता है, मनुष्य कितना सुखी रह सकता है। प्रभुपाद कहते हैं बस एक ही चीज कॉमन है न्यू वृंदावन और वृंदावन में, वो ये है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रगल हो रहा है, कोई कॉल नहीं लग रही, कोई मेल नहीं आ रहा कोई फोन नहीं आ रहा। तो प्रभुपाद कहते हैं बट ये अच्छा है, क्योंकि एक जो वैष्णव है वो प्रकृति उसे जितना देती है उसमें वो संतुष्ट रहता है, और वो अपना सारा समय और अपनी जो सारी शक्ति है वो आध्यात्मिक जीवन में लगाता है। उसके बाद प्रभुपाद, एक गाय, कालिया गाय थी वहां पे, उसका दूध निकाल के शिष्य प्रभुपाद को देता। प्रभुपाद को दूध इतना पसंद आता है, प्रभुपाद कहते हैं पिछले 65 साल में मैंने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। और फिर प्रभुपाद कहते हैं आने वाले समय में हमारे इस न्यू वृंदावन में बहुत सारी गायें होंगी, और इतना अच्छा दूध आएगा, और इतना दूध आएगा कि मतलब उनके थनों से दूध टपकेगा। और प्रभुपाद कहते हैं अमेरिका जो कि बिल्कुल अंधा है, गाय के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, गायों को वो स्लॉटर हाउस में काटते हैं, उनको पता नहीं है कि वो कितना भारी कर्मा ले रहे हैं। और ये जो न्यू वृंदावन है, गाय का इतना ध्यान रखे, इतना अच्छा उनका मतलब प्रेजेंट करेंगे संसार को कि कितना एडवांटेज मतलब हमें गाय से मिल रहा है, कितना गाय का प्रोटेक्ट करके हमें कितना फायदा हो रहा है। तो ये एक न्यू वृंदावन यूएस में ही होके एक इतना अच्छा उदाहरण पेश करेगा। फिर प्रभुपाद अपने काफी प्लान्स डिस्कस कर रहे थे कि यहीं पे भक्त रह सकते हैं, यहीं घर बना लिए जाए, कॉटेज, यहीं पे गुरुकुल हो, बच्चे यहाँ पे पढ़ें, गणित भी पढ़ें और सारे शास्त्र भी पढ़ें। और फिर वो पढ़ के बच्चे उसमें ड्रामा करें, जैसे कृष्ण और सखा उनके कैसे जंगल में जाते थे, तो वो सारी जो लीलाएं हैं बच्चे वो करके आपस में करें। तो इस तरह से प्रभुपाद काफ़ी चीज़ें शेयर कर रहे थे। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये पूरा जो आपने ये जो भूमि खरीदी है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसको अपना पूरा हृदय लगा के अच्छे से बनाइए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये जो इतनी बड़ी भूमि आपने ली है ये बेकार में जाएगी हमारी, इसकी ये फिर यूजलेस है। फिर प्रभुपाद कहते हैं हम यहाँ पे 7 टेम्पल्स भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे वृंदावन में है राधा दामोदर टेम्पल, राधा मदन मोहन, और ऐसे जो पूरे 7 टेम्पल्स हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं हम वो सब यहाँ स्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं और वो आप करेंगे तो मैं खुद एक एक डीटीज लेके आऊंगा और स्टैब्लिश करूंगा। तो प्रभुपाद अपना पूरा विजन बता रहे थे। फिर प्रभुपाद को बहुत लेटर्स आ रहे थे बाकी जगहों से, अभी प्रभुपाद 3 दिन ही रहे थे न्यू वृंदावन में, कि बाकी लंदन से रिपोर्ट्स आ रहे थे, जो लंदन में भेजा था प्रभुपाद ने, यमुना माता जी और गुरुदास प्रभु, और जो 3 कपल्स भेजे थे, तो वहां से लेटर्स आ रहे थे। तो प्रभुपाद जाना चाहते थे, लेकिन उनके डिसाइपल्स उनको एक तरह से चिढ़ा रहे थे कि नहीं आप नहीं जा सकते प्रभुपाद, आपको हम जाने नहीं देंगे अभी। तो इतना तक बोल देते हैं कीर्तन प्रभु
कि हम रोड को ब्लॉक कर देंगे, जिस रोड से आप जाएंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं यू कांट डू दैट टू स्पिरिचुअल मास्टर, आप अपने गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वो अपने डिसाइपल्स को एनकरेज करते हैं, और प्रभुपाद खुद भी उनका इतना डेडिकेशन देके खुद भी बहुत एनकरेज फील कर रहे थे और बहुत खुश थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद ऐसा देख रहे थे कि आने वाले समय में भगवान की कृपा से यहाँ बहुत भक्त होंगे। और वहाँ पे कीर्तनानंद स्वामी महाराज को रियलाइज हुआ कि कैसे ये जो प्रोजेक्ट है प्रभुपाद को अत्यंत प्रिय है, और इसलिए अब ये हमें भी बहुत प्रिय होना चाहिए। प्रभुपाद उन्हें कहते हैं अगर आप चैंटिंग करेंगे, डीटीज का सेवा करेंगे, गाय का ध्यान रखेंगे, और ये सिर्फ इतना चीजें अगर आप करेंगे तो भगवान कृष्ण आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे और आप सबको पूरा प्रोटेक्शन देंगे। और उसके बाद प्रभुपाद वहां से चले जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।